नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 9 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आप सभी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और फटाफट से आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मिला ले और सभी को पता चल जाए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 40 में से आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, मिला लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो उस समय उसकी उम्र आपका 20 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, एक का ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी? तो किसने? तो दो का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि फ्रांस में अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य क्या थी जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो क्या थी? तो 3 को करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पाव रोटी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का ये क्या मानते थे? तो अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तो ये मानते थे प्रवक्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 का डी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? तो कितनी प्रतिशत जनता? तो याद रखिएगा 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 85% जनता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानने को कृत निश्चय था? तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हिटलर। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है कि 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में केवल आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और निर्यात आपका गिरता जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 8वां क्वेश्चन कि फ्रांस के राष्ट्रीय गान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो जो फ्रांस के राष्ट्रीय गान है मार्सिले, इसके रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है आपका राजडी दी लाइन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 8 का बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था? तो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन क्या है कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव को बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे? तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, और यानी कि जंगल के 2/3 हिस्से पर आच्छादित करना, घुमंतू खेती को रोकने, यानी कि आपका सी भी आपका क्या दिया गया है कि शिकार और वन्य उत्पादों का संग्रह पर पाबंदी लगाने की, ये सभी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मध्य उच्च भूमि को नाम से जाने जाने वाला नर्मदा नदी उत्तर के प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार से ज्यादातर भागों में फैला है? तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मालवा का पठार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुएज नहर। क्वेश्चन क्या था कि 1869 में किस देश में नहर खुलने के से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम होगी? तो सुएज नहर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो जो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार है बच्चों, एक किस प्रकार का भूभाग है? तो ये आपका त्रिभुजाकार भूभाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ी का नाम है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना है ये आपका मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेघालय। जितना पढ़ाई थे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, भले बस शर्त यह है कि आप पढ़ के गए हैं कि नहीं गए हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है? तो कौन से भाग में? तो ये आपका ऊपरी भाग में करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऊपरी भाग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता, वर्षण के ये प्रमुख कार्य प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये आपके किसके तत्व माने जाते हैं? तो ये आपका माना जाता है मौसम और जलवायु के तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मौसम और जलवायु के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो कर्नाटक एवं केरल में जो आपकी वर्षा होती है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है। रुकिए भाई, हाँ, तो इसे क्या कहा जाता है। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी मानसूनी वर्षा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारत जैसे देशों के लिए सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण निम्न में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका नदियों का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 19 का क्या है कि खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे ज़्यादा औसतन वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का आपका ये हो जाएगा आपका मासिनराम, जो कि कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा। तो ये हमारा भारत बन जाएगा, वर्तमान में ही बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्न में से किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ता है। तो आपका मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मैक्सिको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो कौन, तो ये आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल है। तो किस देश में पड़ा था, तो ये आपका चीन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, तो ये आपका सभी नागरिक का भागीदारी होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है। तो कौन करता है, तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा, संविधान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या था आपका कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो ये आपका प्रस्तावना को कहा गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने कौन से अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका अपने मत का मताधिकार का प्रयोग, ये भी अधिकार प्राप्त है। चुनाव लड़ने का अधिकार और प्रतिनिधित्व बनने का अधिकार ये भी प्राप्त है। अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी बाद ये तीनों थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हो 29 नंबर का कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय सभा को आपका संसद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या था कि संसद का अधिकार निम्न में से क्या है। तो संसद का अधिकार क्या है, तो नए कानून बना सकता है, जो कानून पहले से बना उसमें संशोधन कर सकता है, जो कानून पहले से बना है उसको खत्म भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डी इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पालमपुर के गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के थे वह कितने परिवार में निवास करते थे। तो आपका टोटल 80 था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 80। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किससे माना जाता है। तो ये किससे माना जाता है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कृषि को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि की बात दूसरी आवश्यकता किससे मानी जाती है। तो ये आपका श्रम यानी कि माना जाता है लेबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा श्रम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब औजारों और मशीनों एवं भवनों, सॉरी भाई क्या हो गया, जब औजारों मशीनों और भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें क्या कहते हैं। तो इसे आपका अस्थायी पूंजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अस्थायी पूंजी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पालमपुर के गाँव में किसान पशुओं के चारे के प्रयोग में किस मौसम में ज्वार एवं बाजरा का उत्पादन करते थे। तो ज्वार एवं बाजरा का उत्पादन आपका वर्षा ऋतु में करते थे, क्योंकि खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा ऋतु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया है कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार की प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये आपका उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा उच्च। चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका क्लास 10 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से लेकर के अंत तक करवाया जाएगा। इसमें ना ही कोई कोर्स खरीदना है, ना ही आपको कोई भी पैसा लगेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और चाहे आपका वीकली टेस्ट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी निम्न में से किसका महत्व का अनुभव होगा। तो इससे आपका ये किसका महत्व का अनुभव होगा, तो शिक्षा का महत्व जानते हैं, इस वजह से क्या करते हैं अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या क्या है, आपका निर्धन है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुपोषण का शिकार है, निश्चित भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए नहीं डी होगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है। तो ये सबसे कठिन आर्थिक समस्या क्या है भारत की, तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धनता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये सभी क्या करता है, आपका गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे मैंने आपको 40 क्वेश्चन का आंसर एक करके सारा कुछ बता दिया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक कर लीजिए, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि किसका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा तो दोस्त वाला भी आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कि 40 में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जोहार।